शेयर कीजिए। लेकिन आज ये 1-2 दिन से मुझे ये पता चल रहा है कि हमारे साथ ठगी हो रही है। हमारे साथ मतलब क्या कहूँ कि बच्चे की आड़ में, शायद कंफर्म नहीं हूँ, भगवान करे ये झूठ हो, लेकिन बच्चे की बीमारी की आड़ में शायद ये गलत हो रहा है। नहीं तो ऐसा क्यों होता कि आलोक जी के लिए मैं खास करके बोल रही हूँ कि आलोक जी को अभी जेल जाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रही हूँ। सुमित जी थैंक यू। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि सुमित जी को अभी जेल जाने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, जिसके घर में बच्चा बीमार रहता है, वो भी गोदी का बच्चा, मेरा खुद का भी बच्चा है, गोद का बच्चा बीमार हो तो बाप अगर जेल में हो तो बेल करवा के घर वापस आ जाता है कि मेरा बच्चा खुद का बीमार है। और आपका बच्चा बीमार है, बेचारा करवट नहीं मारता है, छोटा सा बच्चा है, 8-9 महीने का, 10 महीने का। आप उसको छोड़ के आप जेल जा रहे हैं और बोल रहे हैं क्या कि मैं बेल भी नहीं लूंगा जब तक कि वो इंजेक्शन नहीं। अरे इंजेक्शन कैसे लग जाएगा? घर के आप मुखिया हैं, स्तंभ हैं, बच्चे के पिता हैं, आप चले गए हैं बच्चे को छोड़ के जब उसको जरूरत है आपकी। जेल जेल क्यों गए? मुझे इस बात के लिए गुस्सा है। मैं अभी चाहूंगी कि जितने भी लोग अभी डोनेशन कर रहे हैं ना, प्लीज आप लोग रुक जाइए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं ही आप लोगों को हाथ जोड़ के कही थी कि बचा लिया अंश बाबू की जिंदगी। तो प्लीज आप लोग, क्योंकि जो भी देने वाले हैं ना, मैं जानती हूँ कि मुझे किन किन लोगों के फोन आए हैं, टेम्पो वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, फल वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, इन लोगों के फोन आए हैं कि हम, खुशबू जी, प्रवीण जी, हम बच्चे को मदद करना चाहते हैं, हम बच्चे को देना चाहते हैं, मेरे बच्चा जैसा है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन अब बहुत दुख दुख हो रहा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जेल जाके ये साबित साबित कर दिए कि कहीं ना कहीं वो गलत हैं। आलोक जी गलत हैं, कहीं ना कहीं वो गलत है। नहीं तो वो बच्चे को बीच में, मतलब बीमार बच्चे को छोड़ के जेल कौन जाता है? सरेंडर कौन करता है? आपको सरेंडर ही करना था तो आप बहुत पहले कर चुके होते। आप अभी क्यों गए? क्यों गए? दुनिया को दिखाने के लिए क्यों गए? हाँ, गोलू राजा सही बोले थे। देखिए, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा, और बच्चे की माँ मैं भी हूँ। अभी एक लेडी ने कहा था, मुझे लाइव आना पड़ा क्योंकि मैं सबको कमेंट दे के जवाब दे नहीं सकती हूँ। उनके दादा का भी अजीब बयान था, उनका बच्चा। देखिए, वो सब मैंने भी देखा है, इसीलिए मतलब मुझे गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। मैं एक गायिका हूँ, सिंगर हूँ, लेकिन उसके साथ मैं भारत की एक नागरिक हूँ। और नागरिकता का ये भी फर्ज होता है कि अगर मेरे कहने पे अगर आप लोग अयांश को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग अयांश को डोनेशन दे रहे हैं, तो प्लीज मेरे कहने पर अभी कुछ दिन के लिए रुक जाइए, कुछ दिन के लिए रुक जाइए। बच्चा अभी सही है, और प्लीज आप लोग रुक जाइए। आपको दिक्कत है, कोई दे रहा है तो क्यों देगा? अभी क्यों देगा? अभी नहीं दे, कुछ दिन के लिए रुक जाइए। अभी अयांश उतना भी बीमार नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है। ठीक है, जैसा उसका मतलब जैसा मैंने कुछ वहां पर जो रिपोर्टर्स हैं, जो वहां रह रहे हैं, तो उनसे पता चला है कि अयांश अभी ठीक है। और बीमार बच्चे को छोड़ के बाबूजी जेल कैसे चले गए? आप लोगों को क्या ये सही लग रहा? अजीब सा नहीं लग रहा? कैसी नारी हो, क्या लिखा है साकेत कुमार, कैसी नारी हो आप, एक नारी होकर एक दूसरे नारी को। अरे भाई साहब, नारी के कोख की बात नहीं है, यहाँ ठगी की बात है। यहाँ 7 लाख, सॉरी 7 लाख नहीं, 7 करोड़, 8 करोड़ की बात है। 8 करोड़, मैं नहीं कहा था। 125 करोड़ जनता, 125 करोड़ जनता अगर सपोर्ट कर दे 1-1 रुपया, तो अयांश बच सकता है। ये उन सभी के क्या बोलते हैं उसको, भरोसे को तोड़ने वाली बात है कि बच्चे के साथ उनको रहना चाहिए था, तो अभी सरेंडर करने की क्या जरूरत थी आलोक जी को? क्या जरूरत थी? अगर मैं गायिका होकर अगर प्रमोट कर सकती हूँ, तो मैं इस बात को भी रखने का पूरा अधिकार है, मुझे पूरा अधिकार है। तो ये सब जो भी हो रहा है ना, गलत हो रहा है। तो प्लीज आप लोग जो भी हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ गरीब आदमी कैसे कमाता है, और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि किसी फर्जरी में आप लोगों का मेहनत का पैसा फंस जाए। ठीक है, अब मुझे बहुत सारे फोन भी आए कि खुशबू जी, आयांशी सिर्फ बीमार है, बहुत सारे बच्चे हैं, आपने उनके लिए नहीं कुछ किया। देखिए, भगवान से दुआ है कि किसी के बच्चे को कुछ भी ना हो। आयांश को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना था, और 16 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। लेकिन
यहाँ पर लोग उसको अब धंधा बना ले, बिजनेस बना ले तो उसका अलग बात है। अयांश के पिता ऑलरेडी रंगदार हैं। ये तो हमको नहीं पता, हाँ, लेकिन बंदूक उंदूक के साथ उनका फोटो देखे थे अभी। इसीलिए मुझे गुस्सा भरा कि जब आपके पास आप समर्थवान थे, आप खुद से कर सकते थे, तो इतना ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी। अजीब लगता है, मुझे भी अजीब लगा। इससे पहले झारखंड से ठग के भागा है। देखिए, मैंने न्यूज के माध्यम से जाना है और मुझे ऐसा लगा कि सच्चाई अगर कुछ, देखिए, अगर वैसा नहीं होता तो वो अचानक से सरेंडर नहीं नहीं करना चाहिए था उनको।